जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जनरल साइंस की टॉपिक चल रही है, जनरल साइंस में सबसे पहले हमने कहा था फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स के क्रम में हम तीसरा चैप्टर चल रहा है मोशन, जिसको बोलते हैं गति। उसी का हम दूसरा लेक्चर ले रहे हैं और उसी दूसरे लेक्चर में हमारी अगली टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। हमने पीछे क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा था सबसे पहले मोशन की डिफिनीशन जाना था, उसके बाद जाना था दूरी और विस्थापन, जिसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में उसमें अंतर समझा था, दोनों क्या हैं उसको बहुत अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि स्पीड और वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल और वेग, दोनों में अंतर समझा था। जस्ट उसके बाद हम फिर अगले टॉपिक के आ रहे हैं, त्वरण समझा था वहाँ। फिर उसके बाद एक्सीलरेशन, त्वरण समझा था, त्वरण जिसको त्वरण के बाद मंदन समझा था। फिर अब आगे उसी स्टेप में हम बढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण है। क्योंकि देखिए हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जो 10th लेवल का होता है उसी लेवल का हमारे कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो बहुत ज़्यादा गहराई में हम 11 12th वाले चैप्टर से हम रिलेट नहीं करेंगे, उतने गहराई में नहीं जाएंगे। नहीं तो इसमें पढ़ाने तो बहुत है, कम से कम 2 महीने का पूरा लेक्चर होगा। लेकिन हमारा क्या है, जो हमारा पर्पज है वो पूरा हो जाए, पूरा क्या उसमें से कोई क्वेश्चन ना छूटे। जो अगर इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बन रहा है तो हमारी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं। और इसी के साथ हम ये शुरू करते हैं कि गति के समीकरण है क्या। तो जब गति का समीकरण बना तो उसमें 3 समीकरण बेसिकली बनाए गए। यहाँ 3 समीकरण हमारे सामने लिखे हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक। तो जब हम गति का समीकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले गति के समीकरण में हमने समझाया था पिछले वाले लेक्चर में कि जो मोशन होता है, जब हम मोशन वाले एक चैप्टर में जो मोशन पढ़ेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मतलब सरफेस पे, किसी अर्थ पे, सड़क पे, रोड पे, अर्थ मतलब जमीन पे हम ट्रेवल कर रहा है, वो उसको बोलते हैं क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। या तो कोई पिंड, कोई भी बॉडी या पिंड जो है कि वो क्या करेगी, वर्टिकली आएगी, मतलब जैसे आसमान हम छत पे चढ़ के किसी बॉल को छोड़ दें, पत्थर को छोड़ दें तो वो सीधे आएगी नीचे, या तो उसको हम पढ़ेंगे, या तो हम क्या पढ़ेंगे, क्षैतिज मोशन, क्षैतिज गति जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, या तो वर्टिकल मोशन जिसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों एक ही बात हुई। तीसरी हम कोई नहीं पढ़ेंगे। अगर हम ये क्षैतिज हो गई और ये देखिए ऊर्ध्वाधर हो गई, तो कोई कहेगा सर ये वाली का नहीं पढ़ा है। तो ये जो हम पढ़ेंगे, ये किसी एंगल पे जो होता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर के पूरी टॉपिक है तो उसमें पढ़ा जाता है। तो हम केवल ये, क्योंकि ये को सिंपल ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं बनानी, जो हमारे पर्पज में आएगा उसी को हमको पढ़ना है। तो हम आते हैं उसी में। सबसे पहले जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो हमने 2 गति की बताई, या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर। तो ये देखिए क्षैतिज के लिए इक्वेशंस क्या है और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या इक्वेशंस है, उसको हमने क्या किया है, लिखा है, ठीक। तो यहाँ देखिए हमने सारा इक्वेशन लिखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन लिखा है v बराबर u प्लस AT, ठीक। नीचे क्या लिखा है, यस बराबर ut, ये सेकंड जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाला ये प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय, तीनों लिखे हैं। यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। फिर सर तो चौथा क्या हम लिख दिए यहाँ, यसन बराबर u प्लस a/2 2n-1, ये क्या है इसको हम समझा रहे हैं अभी। और इसी तरह देखिए ये प्लस में है, हर जगह प्लस है, तो त्वरण है। तो हमने एक्सीलरेशन पिछले वाले चैप्टर में जब पढ़ाया था, एक्सीलरेशन, त्वरण मतलब जब भी किसी बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती है, मतलब एक्सीलरेशन मतलब हम किसी बाइक को चला रहे हैं तो उसका एक्सीलरेटर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐंठ रहे हैं, ऐंठ मतलब घुमा रहे हैं और स्पीड इसकी बढ़ रही है। अब मंदन क्या होता है, उसी एक्सीलरेटर को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, मतलब मंदन मतलब धीरे हो रहा है। किसी भी बॉडी की जब गति धीरे होती है तो उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो, उसी को हम मंदन बोलते हैं, है एक्सीलरेशन का ही रूप। अगर एक्सीलरेशन माइनस में जब होता है तो उसको हम मंदन बोल देते हैं। तो जब माइनस में होता है तो कभी कभी क्या होता है कि फार्मूले में -a की जगह न रख के हमने एक फार्मूला ही अलग से डिजाइन कर लिया कि जब गति धीरे हो रही, ध्यान दीजिए जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि बॉडी की गति
बढ़ रही है कि घट रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला उस पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बॉडी की गति क्या हो रही है, इस वाले में एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, वेलोसिटी v ही नहीं होता, पूरी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें भी वेग जो है, वेलोसिटी जो है ये इसमें घट रही है। ठीक, तो इसमें क्या है देखिए, हमने सब पढ़ लिया है। और यहाँ देखिए इसमें क्या है, हर एक जगह माइनस है। v बराबर u माइनस ए टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक, और यस एन बराबर ये अगला ये लिख लिए हैं, एस एन बराबर u माइनस ए बाई 2n माइनस 1। तो इसको हम समझ लेते हैं आगे चलने से पहले। एस एन मतलब होता है कि ये एस एन का मतलब होता है एन, ये 2n जो लिखा है एन का मतलब होता है, यहाँ एस एन लिखा है तो एन का मतलब होता है 90 सेकेंड में। जैसे हमने कह दिया कि कोई बॉडी 4 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और चौथे सेकंड में उसकी क्या चली गई दूरी बताओ। मान लो 10 सेकंड चली है वो, 4 मीटर पर सेकंड हम लिख ले रहे हैं। ठीक, तो चौथे सेकंड में तो जो सेकंड का एक पार्ट मतलब टाइम का एक पार्ट है, जब तोड़ के पूछता है तो वही 90 सेकंड में चली दूरी, ये यसन जो है, यसन क्या है, 90 सेकंड में चली गई दूरी। अभी तो हमने जब फार्मूला लिखा है तो फार्मूले में किसी को हमने बताया नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको हम बता दे रहे हैं। आप लोग आराम से कहीं नोट कर लीजिए, हम जगह बना के यहाँ बता दे रहे हैं ये है क्या। ध्यान से देखिएगा, v जो है, v हो है प्रारंभिक वेग, ये हम पीछे बता चुके हैं। और u क्या है, v पहले आता है ABCD में, अल्फ़ाबेट जो होता है A to Z, v पहले आता है तो ये प्रारंभिक हो गया, और जो बाद में आएगा वो अंतिम हो जाएगा, अंतिम वेग। इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक, और इधर आगे आते हैं, ए सभी लोग जानते हैं त्वरण होता है, त्वरण एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, ए हर जगह। यहाँ अगर ये माइनस वाला है तो रिटार्डेशन है, और उसका और प्लस वाला है तो एक्सीलरेशन है। फिर आते हैं टी सब लोग जानते हैं, समय होता है। ठीक, यस यहाँ लिखा है, देखिए हर जगह यस आया। यस क्या है, यस जो है दूरी है, भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी PDF में सामने एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा है, तो अभी समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन, आप तीनों इक्वेशन हो गए, आप मोशन के तीनों समीकरण हो गए। और एक समीकरण ये भी है कि 90 सेकंड में चली गई दूरी, n मतलब 90वां सेकंड, जैसे 10वां सेकंड है तो 10वां 8वां सेकंड है, जो भी दिया रहेगा वहाँ उसी सेकंड का वैल्यू रखा जाता है n की जगह। और ये माइनस वाला भी समझ गए। अब आते हैं ऊर्ध्वाधर वाले में। ऊर्ध्वाधर वाले में आएंगे तो हम थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इधर का हम इरेज कर रहे हैं और आप लोग बस ध्यान से देखिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कोई, जैसे डाउनवर्ड लिखा है, ठीक, ऊर्ध्वाधर में या तो बॉडी को हम ऊपर फेंक सकते हैं या तो बॉडी को नीचे गिरा सकते हैं। ठीक, अगर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ छत है, ये हमारी छत है और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, अगर इस छत पे कोई इंसान बॉल को लिया है और इस बॉल को थ्रो कर रहा है, यहाँ थ्रो नहीं कर रहा है, क्या किया, वो हाथ में लिया और छोड़ दिया, हाथ में लिया है उसके बाद छोड़ दिया, तो v 0 होगा। ध्यान दीजिए। ठीक, अगर हाथ में लिया है, छोड़ा नहीं, क्या किया, एक फोर्स से एक वेलोसिटी पहले हाथ की वेलोसिटी दे के फेंक दिया, तो v 0 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक, कभी कभी आता है कि कोई छत पे है, कोई कहीं भी हाइट पे है, वहाँ से एक बाल छोड़ता है जैसे कह दे, वहाँ v 0 हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम क्या बता रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन बता रहे थे। डाउनवर्ड मोशन क्या होता है, जब डाउनवर्ड नीचे आती कोई बॉडी, तो हमारी जो नीचे अर्थ है वो क्या करती है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो अपने केंद्र की ओर, किसी भी बॉडी को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, सेंटर की ओर खींचती है। और जिस फोर्स से, जिस त्वरण से खींचती है, वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम बोलते हैं g। तो यहाँ जितना भी इक्वेशन हम लिखे हैं, ए को g से रिप्लेस कर देंगे।
और जी की वैल्यू कैलकुलेट करके आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एक्सीलरेशन, तो इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू है। इसको लगभग कभी कभी न्यूमेरिकल्स इजी बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोग लिख देते हैं। तो जब भी हम आकाश से, ध्यान दीजिए, जब भी आकाश से मतलब हाइट से कहीं से भी नीचे कोई भी बॉडी आती है, जब भी ऊपर से नीचे कोई भी बॉडी आती है तो उसकी स्पीड एक्सीलरेशन बढ़ता है, उसमें एक्सीलरेशन होता है, रिटार्डेशन नहीं होता। और जब भी नीचे से हम कोई भी बॉडी फेंकते हैं ऊपर, ध्यान दीजिए, जब भी नीचे से हम कोई भी बॉडी फेंकते हैं, यहाँ नीचे से हम कोई भी बॉडी फेंक रहे हैं ऊपर, तो एक समय आएगा कि ये बॉडी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे हम किसी पेड़ में, आम है लगा है, यहाँ मान लीजिए ये आम लगा है, ये आम लगा है पेड़ में, और हमने क्या किया, पेड़ में लगा है, ठीक था, हमने क्या किया, यहाँ से पत्थर मारा और उसके बाद यहाँ जाते जाते वहाँ तक नहीं पहुँचता, कभी कभी होता है वहाँ तक नहीं पहुँचता और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। मतलब जब जा रहा है तो धीरे हो रहा है, अगर तेज होता तो उसके पार ना चला जाता, नहीं, ऐसा होता नहीं। तो क्या होता है कि जब हम भी कोई पत्थर मारते हैं तो एक समय आता है कि बॉडी ऊपर जाती है और ऊपर जाते समय ही उसकी वेलोसिटी घटती है। और जब बॉडी नीचे आ रही है, कभी किसी मूवी में देखे होंगे कि किसी को छत से धक्का जब देता है तो जब लास्ट सीन दिखाता है, जैसे लास्ट सीन दिखाता है, या तो किसी कार पे गिरेगा या तो सड़क पे गिरेगा, जैसे गिरेगा बहुत तेज से दिखाता है, उसकी स्पीड इतना तेज दिखाएगा। तो इसका मतलब जब कोई भी बॉडी जब सरफेस पे जैसे जाती है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले ऊपर में शुरू से धीरे गिरा, उसमें जैसे नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे आने पे बढ़ती है, और बढ़ती नहीं, सेम रहती है, लेकिन वो स्पीड उसकी, क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है तो बढ़ जा रही है। तो एक्सीलरेशन जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्सीलरेट होगा, तो एक्सीलरेट होगा तो फार्मूले में हर जगह एक ही जगह क्या हो जाएगा, जी। तो देखिए v बराबर u प्लस जी टी, यच क्या है, यच यहाँ देख लिए हाइट, जिस साइड पे ये यच है, हमारा सरफेस से जिस साइड पे बॉडी है उसको यच बोलते हैं। तो यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। ऐसे ये वाला हटा के हम जो यहाँ नीचे इक्वेशन लिखे हैं, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, वही चीज़ लिख सकते हैं, Sn बराबर u प्लस जी बाई 2n माइनस 1। मतलब कभी भी पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे वैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछता, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम टेकन होता है, इसलिए देता नहीं। कभी कभी छोटे छोटे पूछ लेता है कि चौथे सेकंड में इसकी स्पीड बताओ, या एक स्पीड दे दे, चौथे सेकंड में दूरी बताओ कितना ट्रेवल किया, तो इसी फार्मूले से पूछेगा। और इसी के जस्ट उल्टा हमने क्या कहा कि जब बॉडी नीचे आ रही है तो स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, ठीक। और जब भी बॉडी, ध्यान दीजिए, जब भी बॉडी नीचे से ऊपर हम कोई कंकड़ मारते हैं, ठीक, तो नीचे से जब ऊपर कोई भी बॉडी जाती है तो क्या होती है, स्पीड धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, वो क्या होती है, घटती जाती है जैसे ही नीचे जाएंगे। और जब घटती जाएगी तो एक समय आएगा कि वो 0 पे जाके, जैसे 0 होगा फिर वहीं तक आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, जैसे नीचे आएगी फिर वही, हर एक पोजीशन पे सेम स्पीड होगी। जाते समय, ध्यान दीजिए, कंकड़ जाते समय भी और आते समय भी सेम पॉइंट पे, जैसे ये हम यहाँ थोड़ा साफ करके आपको बता दे रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जैसे कोई बॉडी है हमारा, हमने क्या किया, ये कंकड़ है, ये पत्थर है, कुछ भी है, हमने क्या किया, यहाँ से थ्रो किया और यहाँ जाके फिर क्या किया, ये वापस आ गया, ठीक। अगर यहाँ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, फिर आते समय भी यहाँ वेलोसिटी, आते समय, ये जाते समय थे तो आते समय भी यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड रहेगी, फिर आके यहीं पे थ्रो होगी बाल, ठीक। तो ये बात समझ में आई। इधर देख लीजिए, वही क्वेश्चन लिखा है, अपवर्ड जब जाएगी तो रिटार्डेशन स्पीड घटेगी, तो रिटार्डेशन मतलब मंदन होगा, और मंदन होगा तो v बराबर u माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। और 90 सेकेंड में वही हर चीज़ बदल जाएगी, क्या करिए, माइनस लग जाएगा बस, माइनस जी बाई 2n माइनस 1। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, इसको रटना है बस।
ये ध्यान दीजिए, इसको रटना है। ये वाला इक्वेशन, ये जो यहाँ लिखा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ सबको रटी रहती हैं, यहीं थोड़ा मिस करता है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सारा स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, पीडीएफ हम देंगे आपको, और बहुत अच्छे से लिखा है उसमें। और उसी का तो फिर आगे हम अगला टॉपिक लगाते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से ग्राफ, क्योंकि आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसमें साइंस मांगता है, तो साइंस की थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो आनी चाहिए। तो ग्राफ पहुँचता है, ग्राफ देखते ही बच्चे डर जाते हैं, इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो बात क्या है, बात यहाँ है कि थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि समझाने के लिए बहुत लंबा खींच जाएगा वो, जो आपको समझना भी नहीं है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जब भी स्लोप हमारा जो ग्राफ है, जब भी ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ कोई भी ग्राफ बनता है तो एक्स और वाई एक्सिस होती है, दो एक्सिस होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल को एक्स बोलते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक। इतना बस समझ लीजिए। तो होता क्या है, ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम मतलब समय लिखे हैं हमने, और इस पे हमने क्या लिखा है, पोजीशन मतलब एक्स। अब पोजीशन का मतलब क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख दें ना, दूरी लिख दें ना। पोजीशन का मतलब ये होता है कि हम जब टाइम के साथ यहाँ मान लो यहाँ कुछ दूरी पे ये पोजीशन पे थी, ये दूरी कुछ थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं, कुछ समय बाद देख रहे हैं कि ये पोजीशन हमारी यहाँ आ गई, ठीक। उसके बाद कुछ समय बाद देखो यहाँ समय बढ़ रहा है, ये समय इधर बढ़ रहा है और इधर पोजीशन भी बढ़ रही है। तो जब पोजीशन या कभी कभी डिस्प्लेसमेंट दे देता के साथ टाइम का ग्राफ बने, और ये ग्राफ ऐसे ही हम बना दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि ग्राफ बनेगा, ये लाइन सीधी टेढ़ी कैसे भी हो सकती है। तो इसका जो स्लोप होता है, पूछता है इसका स्लोप क्या है, ये क्या देता है, ये स्लोप जो दे रहा है, स्लोप मतलब ये क्या देता है, ये देता है वेलोसिटी, वेग। क्योंकि स्लोप क्या होता है, ये हाइट अपान ये बेस, हाइट अपान बेस। ये क्या देता है, हाइट क्या है, डेल्टा एक्स, मतलब एक्स यहाँ था, ये एक्स यहाँ था, मतलब चेंज इन पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, मतलब ये दूरी हो गई, और दूरी बटे समय डेल्टा टी, मतलब ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, ठीक। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया मतलब दूरी बटे समय क्या हो गया, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी। तो ये क्या हो देता है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ हमको वेलोसिटी देता है। और दो चीज़ें देखना है, एक स्लोप देखना है और दूसरा एरिया। एरिया इसका कुछ नहीं देता, एरिया से हमारा कोई मतलब नहीं, एरिया निकालेंगे कुछ नहीं आएगी, इसका कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं होता हमारे फिजिक्स की भाषा में। एरिया होता है, लेकिन इसका फिजिक्स के कोई टर्म ऐसा नहीं है कि जो आएगा। और इधर देखते हैं, जब वेलोसिटी और टाइम में हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ खींचते हैं, मतलब वेग और समय में ग्राफ खींचते हैं। तो ये क्या देता है, त्वरण, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ये देखो डेल्टा वी, ठीक, ये डेल्टा वी हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से डेल्टा वी का मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज इन, वही वी का मतलब वेलोसिटी, और डेल्टा टी मतलब टाइम, ये डेल्टा टी हो गया। यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, तो ये जो देता है, हम पढ़ते हैं वेग परिवर्तन अपान समयांतराल, हमने पढ़ा है, वो देता है एक्सीलरेशन। तो इसका स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। और फिर एरिया क्या देता है, एरिया देता है वी इंटू टी, एरिया ये और ये हाफ एरिया होता है 1/v/t। तो हम v × t मतलब दोनों का गुणा क्या देता है, ये देता है डिस्टेंस। एरिया जब निकाल लेंगे इसका, हम एरिया निकाल लेंगे इस स्लोप का, तो ये देगा, क्या देगा, डिस्टेंस, जिसको डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं, विस्थापन, ठीक। ये रटने वाली चीज़ है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो पीछे आके बार बार समझिए, देखिए क्या हम बता रहे हैं, ठीक। अब ये देखिए अगला क्या है, एक्सीलरेशन। यहाँ तक नहीं पूछता, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सर आप इसका बताए, डिस्प्लेसमेंट टाइम का बताया, वेलोसिटी टाइम का बताया, फिर एक्सीलरेशन टाइम का काहे नहीं बता रहे हैं। एक्सीलरेशन और टाइम का स्लोप जो होता है वो जर्क मतलब झटका, जिसको जॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक। जर्क मतलब झटका होता है, जॉल्ट भी बोलते हैं। और डेल्टा ए अपन डेल्टा टी यही होता है, और इसकी यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड क्यूब होती है। ये यहाँ सेकेंड स्क्वायर लिख दिए गलत से, ठीक। और एरिया इसका क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया क्या दे रहा है, ये स्लोप दे रहा है वेलोसिटी, और ये एरिया इसका दे रहा है जॉल्ट का। यहाँ तक पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग जान लीजिए। अब इसके आगे अगला फिर ग्राफ देख लीजिए थोड़ा सा। जैसा कि आप लोगों के सामने कुछ ग्राफ्स बने हैं और देखने में बड़े पेचीदे लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ईजी है। और इसको समझना, जैसे पीछे हम समझा चुके हैं कि उसका स्लोप क्या बताता है, तो ये स्लोप ही कुल मिला के स्लोप वाली लाइन
दिखाई गई है और पूछता है कि ये लाइन और इसके बीच में बनी है तो क्या दिखा रही है। तो ध्यान से देखिए, हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है। अब वेलोसिटी और डिस्टेंस का दोनों का हमने बताया था, स्लोप अभी पीछे देखेंगे। तो ये देखिए v बराबर कांस्टेंट यहाँ हमने लिख दिया है, मतलब डिस्टेंस और टाइम का ये जो स्लोप बना है, अगर सीधी लाइन है, डिस्टेंस और टाइम में एक स्लोप हो, सीधी लाइन हो, मतलब ये समय इतने समयांतराल में देखेंगे तो इतना ही चेंज हुई, इतना चेंज हुआ, और इसी इतने सारे समयांतराल में देखेंगे तो इतना। तो ये क्या है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, सीधी अगर रेखा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब बदलती नहीं। ठीक, और यही डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये देखिए ये स्लोप हो तो इसका मतलब वेलोसिटी बहुत तेज़ी से एक तरह से बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, क्योंकि टाइम के साथ देखिए टाइम में इतनी वेलोसिटी बढ़ी थी और इतने ही टाइम में अगले में देखो इतने बढ़ गई, और उसी इतने टाइम में यहाँ देखो ये इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो यह स्पीड इसमें बढ़ रही है। और इसमें क्या हुआ देखो, टाइम के साथ इतने टाइम में इतनी स्पीड थी और उसी टाइम में इतनी स्पीड हुई, और देखो ये टाइम इंटरवल स्पीड उतनी, मतलब स्पीड का चेंज इसमें। ये देखो गैप क्या हो रहा है, ये देखो ये गैप पहले इतना था, पहले ज़्यादा था गैप, अब क्या हो रहा है, गैप घट रहा है, मतलब स्पीड घट रही है। इस स्लोप का मतलब स्पीड घट रही है। स्पीड मतलब वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पीड नहीं पढ़ते। और इसके आगे फिर हम लोग देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये देखो जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाए किसके, टी के समांतर है, मतलब पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, यहाँ है, अगले समय में भी यही है, अगले समय में भी यही, कुछ समय बाद देख रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, इस टाइम में भी यही है, इस टाइम में भी यही है, मतलब यही पोजीशन पे है, अगले टाइम में भी देख रहे हैं इसी पोजीशन पे है। तो जब पोजीशन नहीं बदल रही है तो मतलब गाड़ी खड़ी है वही जगह पे है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, चेंज है। और ये देखो हमने तो इसका इधर से हॉरिजॉन्टल खींच दिया, तो क्या ये वर्टिकल भी खींच सकते हैं, खींचे, लेकिन ये असंभव है कि भैया अगर टाइम समान हो और कि कोई चेंज हो जाए, बिना टाइम का कोई चेंज हो जाए, टाइम चेंज ही नहीं हुआ और कोई चीज़ हो गई, तो बात असंभव है। ठीक, ऐसे इसमें आते हैं, देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, v और t का स्लोप क्या दिखाता है, अभी हम पीछे बता चुके हैं, एक्सीलरेशन दिखाता है। तो ये देखो ये कांस्टेंट है एक्सीलरेशन हर जगह। ठीक, इसमें देखो ये एक्सीलरेशन घट रहा है। ठीक, ये देखो यहाँ था, अब इतने में इतने टाइम में इतना हुआ, और इतने टाइम में देखो इसी इतने टाइम में इतना, ये बड़ा गैप था यहाँ, तो एक्सीलरेशन यहाँ घट रहा है, और ये वाला एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, समझा चुके हैं। और ये देखो जब v बदलेगा ही नहीं, u और v में अंतर ही नहीं होगा, जीरो होगा अंतर, मतलब ये लाइन अगर बदलेगी नहीं समय के साथ, ये पॉइंट मतलब जहाँ है स्पीड, जो स्पीड है वही रहेगी, तो जब हमारा भी स्पीड बदलेगी नहीं तो एक्सीलरेशन उसमें मतलब ऐंठ ही नहीं रहे एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। और ये चीज़ असंभव है क्योंकि टाइम उसी क्षण में हमारा स्पीड बदल रही कई जगह, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना टाइम लिए कोई चीज़ कोई घटना होती ही नहीं बिना टाइम का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।